कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन के बाद ईडी की एंट्री होने वाली है और इस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि इस संगठन पर बैन लग जाना चाहिए। इसके अलावा सपा गठबंधन में टूट समेत तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। अगर कानपुर हिंसा मामले की बात करें, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पीएफआई कनेक्शन भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से कई घटनाओं में पीएफआई कनेक्शन सामने आया है, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है इस पर बैन लगाने का? बिल्कुल निश्चित तरीके से बैन लगना चाहिए, क्योंकि पीएफआई के जिम्मेदार लोग बयान भी गलत तरीके से देते हैं। कभी बदला लेने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और पीएफआई का जो रोल है कानपुर दंगों में निकल करके सामने आया, इसलिए कोई भी दंगा करने या कराने वाले संगठन को चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। इसके अलावा जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के अपमान की बात कही जा रही थी, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। केवल वही नहीं, बाकी अन्य जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन जरूरी है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की मांग जायज है? देखिए, बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, एक कार्रवाई बीजेपी ने कर दिया। बाकी जो मांग कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मांग जायज़ है उनकी। और बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस पर जनता इस बयान को लेकर उसके अंदर कोई इस तरीके की भावनाएं नहीं है। कुछ दूसरे लोग ही इस बात को ज़्यादा उछालने का काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी मसले को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारतीय जनता पार्टी ने शर्मिंदा किया है, लिहाजा देश माफी क्यों मांगे, बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। न देश माफी मांगेगा और न बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का बयान जो है सिर के ऊपर से निकल जाने वाला है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बयान बोल रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि उनको खुद जो उन्होंने कहा उसे वापस लेना चाहिए। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें तो साफ तौर में सपा में टूट जो है वो देखने को मिल रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि वो निकाय चुनाव अलग लड़ेंगे। इसके अलावा महान दल जो कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे वो भी अलग होने की बात कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर पहले से ही नाराज हैं। क्या आपको लगता है कि सपा का कुनबा टूट की कगार पर है? सपा का कुनबा तो वही था कि कहीं का ईंट कहीं का गारा, भानुमती का कुनबा जोड़ने वाला था। तो अब ये सब भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी जल्दी टूटन शुरू होगी हो, क्योंकि अखिलेश जी जो है जब वो अपने पिताजी के नहीं हुए तो अपने शिवपाल चाचा के क्या होंगे। ये बात शिवपाल जी की अब समझ में आई। ये बहुत पहले समझ में आ गई होती तो शायद उनका राजनीतिक कद और ज़्यादा बढ़ जाता, मगर उसमें सभी जो गठबंधन है वो धीरे धीरे करके अलग हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं, वो भी अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहते, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है आजमगढ़ और रामपुर में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहां पर इतिहास बना पाएगी? क्योंकि देखा जाए रामपुर सपा का गढ़ माना जाता है और आजमगढ़ से अखिलेश जीते थे। आजमगढ़ भी इसके पहले हम जीत चुके हैं और रामपुर भी जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और इस इतिहास को भारतीय जनता फिर से दोहराने का काम करेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।